आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। माना ए और बी दो दिए हुए समुच्चय हैं। यदि किसी दिए हुए नियम से ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तो यह नियम, जिसे एफ से निरूपित करते हैं, ए का बी पर प्रतिचित्रण या फलन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि मान लिया हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से जिस भी नियम के थ्रू संबंधित होंगे वो क्या कहलाएगा? फलन या फिर फंक्शन, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका बस यही मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से जिस भी रूल से कनेक्टेड होंगे वही रूल क्या कहलाएगा? फंक्शन या फिर फलन। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2 और 3। दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5 और 7। अब ये दोनों सेट को बताना है हमको, तो इस सेट का कोई फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। मतलब कि ये वही रूल है जिसके थ्रू ये दोनों क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे, सेट ए और सेट बी। अब हम क्या करेंगे? सेट ए के सारे एलिमेंट्स को इसमें पुट करके x के जगह पे पुट करके एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि एफ एक्स इक्वल्स टू हम 1 लें तो f1 क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कि ये मिल गया हमको 3। तो f1 के लिए क्या मिल रहा है? 3। अब जब x इक्वल्स टू हम 2 लेंगे तो f2 क्या मिल जाएगा? 5। और x इक्वल्स टू 3 लेने पे हमको मिलेगा f3 इक्वल्स टू 7। तो ये 1 का इमेज क्या बन रहा? 3, 2 का बन रहा 5 और 3 का इमेज बन रहा है 7। तो मान लो इस सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3। अब इन दोनों सेट को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो बी सेट के एलिमेंट 2, 3, 4, 5 और 7 है। अब हम देखते हैं कि हमारा इमेज क्या क्या बन रहा है। x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बन रहा? 3। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 से कनेक्टेड होगा, 2 5 से कनेक्टेड होगा और 3 7 से। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? माना ए और बी दो सेट हैं, तो हम एक सेट ए ले लिए और दूसरा सेट बी ले लिए। यदि किसी दिए हुए नियम से, तो कोई नियम क्या ले लिए हम? 2x प्लस 1। ए का प्रत्येक अवयव, मतलब कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, जिसके जैसा दूसरा ना हो, तो बी के यूनिक वैल्यू से। तो 1 किससे रिलेटेड है? 3 से, 2 5 से, 3 7 से। मतलब कि ये सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड हैं या फिर संबंधित है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हर एक रिलेशन फंक्शन होता है या नहीं, या फिर किस टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? एक सेट ले रहे हैं ए, दूसरा सेट बी मान लेते हैं। ये दो सेट है। इस सेट में एलिमेंट क्या क्या है? 1, 2, 3, 4। दूसरे सेट में ए, बी, सी और डी। फर्स्ट ए से कनेक्टेड है, 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से। अब हम दूसरा बनाते हैं। इसमें एक ले लिए सेट 1, 2, 3, 4। इसका दूसरा सेट है ए, बी और सी। 1 ए से कनेक्टेड है, 2 बी से और 3 सी से। तीसरा बना के देख रहे हैं। हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि ये सब फंक्शंस है या नहीं है। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है? इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से, 3 सी से, 4 डी से।
मतलब कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से संबंधित हैं, तो ये क्या होगा, फलन होगा या कोई फंक्शन होगा। अब दूसरे सेट में देखते हैं, दूसरे एग्जांपल में, कि सेट ए का ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला था, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, मतलब कि सारे एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट से संबंधित होंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, इसलिए ये जो है वो क्या होगा, फलन नहीं होगा। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, सेट ए और ये है सेट बी। इस सेट में क्या है, 1 2 3 और 4। तो 1 कनेक्टेड है ए से, 2 बी से, 3 सी से और 4 भी सी से। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तो सारे एलिमेंट है, और यहाँ 1 ए से है, 2 बी से, 3 सी से और 4 भी किससे है, सी से है। तो ये भी क्या होगा, कोई फंक्शन होगा, क्योंकि 3 के लिए एक ही इमेज बन रही है सी, और 4 के लिए भी क्या एक ही इमेज बन रही है, तो ये भी क्या होगा, कोई फंक्शन होगा। अब फोर्थ एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे क्या लिए हुए हैं, 1 2 और 3। 1 कनेक्टेड है ए से, 2 बी से और 3 सी और डी से। जबकि डेफिनेशन में ये बोलता है कि हर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से संबंधित हो। तो ये यूनिक एलिमेंट से नहीं है, दो एलिमेंट से है, मतलब कि इसकी दो इमेज बन रही है। तो किसी भी फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब मान लो हम कोई फलन ले रहे हैं जो सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन है एफ। तो मान लो ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में कोई फलन क्या है, एफ है। तब इस सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन, और सेट बी के सारे एलिमेंट कहलाएंगे कोडोमेन। ये हो जाएगा डोमेन, और इस सेट के सारे एलिमेंट कहलाएंगे कोडोमेन। मतलब कि सेट ए इस फलन f का डोमेन होगा, और सेट b इस फलन f के लिए कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, जो इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इधर जो जो एलिमेंट इमेज बनेगा, वही इमेज वाले सारे एलिमेंट्स का सेट कहलाएगा रेंज। अब इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब कि कोई फंक्शन f है सेट a से सेट b में, जिसका रूल क्या दिया हुआ है हमको, f(x = x का क्यूब। और माना सेट a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट b के एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं 1 4 8 9 और 27। अब हम क्या निकालेंगे, इन सारे एलिमेंट्स के इन दोनों के बीच में हम मैपिंग करेंगे। तो सेट, चलो पहले तो रख के देख लेते हैं। जब x = हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो x = 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, f1 = 1। x = 2 पुट करने पे 8, और f जब x = 3 पुट करेंगे तो f3 हमको क्या मिल जाएगा, 27। तो 1 का इमेज क्या मिल रहा, 1, 2 का इमेज 8 और 3 का इमेज मिल रहा है 27। मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट किससे किससे रिलेट कर रहे हैं, 1, 8 और 27 से। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, ये ले लिए सेट ए और ये ले लिए हम सेट बी। इस सेट के एलिमेंट क्या क्या थे, 1 2 और 3। इस सेट में एलिमेंट 1 4 8 9 और 27। तो हमने जब इसका इमेज निकाला तो f1 = क्या मिल रहा, 1। यहाँ पे जब कोई फंक्शन f हो तो f1 क्या मिल रहा, 1। 2 के लिए f2 मिल रहा है 8 और 3 के लिए मिल रहा 27।
तो ये तीनों क्या हो गया इसके इमेज सेट्स। तो इन तीनों का जो सेट बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो इस सेट ए का इमेज सेट क्या बनेगा, ए का इमेज तो एफ ए हो जाएगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे एफ ए से। तो एफ ए इक्वल्स टू हमको क्या क्या मिल रहा, 1, 8 और 27, 1, 8, 27। यही सेट हमारा क्या कहलाता है, रेंज। अब ये रेंज जो होता है वो हमेशा इस कोडोमेन का क्या होगा, या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि ये रेंज जो है वो किससे मिल रहा है, इसी सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 8 और 27। तो हम लिख सकते हैं एफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब कि रेंज जो है वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे